ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। परमात्मा तो आया अमर है। किस लिए आया है? तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। मतलब मुझे क्या करने आया बाबा? ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिससे हम तीनों कालों तीनों लोकों को जान लेते हैं। इतने बड़े भाग्य की बात है कि परमात्मा हमको त्रिलोकी नाथ त्रिनेत्री बना देता है। कितने नशे की बात है। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों का वर्षा किस आधार पर देते हैं? मतलब कोई तो आधार बेस तो होगा। बाबा कहते हैं वो बेस है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, देही अभिमानी मतलब आत्माभिमानी, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। अंडरलाइन कर लें कि अगर मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होता हूं तो मुझे वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, आत्मा से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। और अगर शरीर का वर्षा मिले तो एक जन्म का मिलेगा, रूह का वर्षा मिलता है तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है। आज का गीत, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी को बनाने वाला बाबा को छोड़ के कोई नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, कुछ भी कहो, वो सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं? मृत लोक से अमर लोक में जाने के लिए। अमर लोक, निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक मतलब इसी सृष्टि पर होगा, है ना। तो वो अमरनाथ पिता हमको अमर कथा सुना रहे हैं, है ना। जहां आत्माओं का अकाले मृत्यु नहीं होती, इसलिए अमर बनाते हैं। सत्यनारायण की कथा अर्थात सत्य ज्ञान सुनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला बाबा को छोड़ के कोई नहीं है। वही नारायण की कथा वो सुनाते हैं कि कैसे तुम सतयुग में थे, फिर कैसे त्रेता में हुए, कैसे द्वापर में हुए, कैसे कलयुग में हुए, कैसे नर नारायण बना और नारायण से नर बना। और तीजरी की कथा मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र भी परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। दुनिया में तो झूठी कथाएं सुनाते हैं, लीलावती, कलावती, सत्यनारायण की कथा, लकड़हारा। अरे भाई, लीलावती, कलावती, लकड़हारे ने कथा कौन सी सुनी हो तो बताओ। कथा सुनी, कथा उसमें है ही नहीं। ये कथा सुन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए, कौन सी कथा सुन करके? किसी भी आप पूछना किसी पंडित जी से, कोई नहीं बदलेगा, मालूम ही नहीं किसी को, क्योंकि कथा है ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को जान चुके हो। अब हमें अपनी चेकिंग करना, क्या मैं आत्मा सच में जान चुकी हूं? अगर तीनों लोकों को जान गई, तीन लोक कौन कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, जहां हम बैठे हैं। और तीन काल कौन से? आदि मध्य अंत, इनको जान चुके हैं। बाबा कहते हैं इसलिए तुम त्रिकालदर्शी भी हो। तुम मीठे बच्चों, बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। देखिए, परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बना रहा है। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानने वाले बन गए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हमको रूहानी बाप मिला है ना। और हम सबको देह अभिमान से देह अभिमानी बनाते हैं।
देह के संबंधित कुछ भी कर्म करना तो देह अभिमान है ना। अभी संगम पर बाबा आकर के हमको शिक्षा देते हैं, कहते तुम अच्छी रीत पढ़ो। बाबा से बरसा लेने का तो सबका हक है ना, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं परमात्मा के। अब लेकिन भाग्य में उनके होगा जो उनकी मदद पर चलेंगे, उनको याद करेंगे। दुनिया वाले कहते हैं पार्वती को पहाड़ों पर कंदराओं में बैठ करके शंकर ने अमरनाथ की कथा सुनाई। बाबा कहते हैं सब झूठ लिख दिया है। वहां पहाड़ों पर बैठ के एक को सुनाएंगे क्या? बाबा कहते हैं इस झूठ खंड को आग लगनी है। जो कुछ देखने में आता है कुछ भी रहेगा नहीं, सृष्टि बदल जाएगी, है ना। ये शिव बाबा का रचा हुआ रुद्र यज्ञ है और ये अंतिम यज्ञ है। दुनिया में तो लोग यज्ञ तब दुनिया भर के करते हैं, इसके बाद कोई और यज्ञ रचा नहीं जाएगा। बाबा कहते तुम जानते हो कि अब हम अमरपुरी जा रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? हमको लगना चाहिए। बाबा कहते बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है, थोड़े मिनट है? दुनिया वाले तो सोचते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं अमर लोग जाने के लिए। ऐसा नहीं है, इस गफलत में जो रहेगा धोखा खा जाएगा। थोड़ा समय बचा है। बाबा कहते हैं भक्ति का तो कर्म कांड बहुत बड़ा है, यज्ञ व्रत नेम जप तप जाने कितना करते रहते हैं, है ना। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। जब से हम आत्माएं भक्ति मार्ग में आई तब से दूसरे धर्म भी स्थापित हुए। हर धर्म का अपना रिवाज रस्म अलग अलग। बाबा कहते वो अपने को उस धर्म का कहलाते हैं, तुम अपने को हिंदू कहलाते हो, है ना। अब हिंदू तो कोई धर्म होता नहीं ना, इसलिए कहलाते क्योंकि देवी देवता तो कह नहीं सकते क्योंकि पतित बन गए, है ना। अपने को पापी नीच कंगाल भिखारी समझते हैं, इसलिए फिर हिंदू कह देते हैं, है ना। अब भगवान परमात्मा हमको अमर कथा सुना करके अमरपुरी के मालिक बना रहे हैं और हम बच्चे स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में तो कलयुग में कोई मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इतने भाग्य की बात है। अमर बाबा, इसको अमरनाथ कहा जाता है, वो तो जन्म मरण में नहीं आते, वो तो एवर हैं, हमेशा अमर है ना। तो वही हमको ये बातें पढ़ा रहे हैं। दुनिया में कहते हैं फिर कि महाभारी लड़ाई हुई और उसमें मूसलों से लड़ाई हुई थी। मूसल अर्थात मिसाइल से। अभी कितने मिसाइल बन गए, इसको ही महाभारत लड़ाई कहते हैं। भारत में तो एक ही धर्म होता है, तो मौत तो ज्यादा बाहर होता है। महाभारत मतलब भारत के बाहर, इसलिए बाबा ने महाभारत कहा। यहां लड़ाई की बात नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ना। यहाँ जो परिवर्तन होगा वो प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा और ग्रह युद्ध के द्वारा होगा। महाभारत तो भारत के बाहर अनेक देश नष्ट होंगे, उसकी बात बाबा कहते हैं। विराट रूप में भी चित्र दिखाते हैं। बाबा के कह रहे हैं जितने ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, सिंपल। तो अब नई दुनिया बदलनी है और बाबा हमको उस नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो चेकिंग करनी कि हम उसके लायक बने कि नहीं बने। बाबा कहते हैं अब सब तो प्रधान चीजें हैं और नई दुनिया में सब कुछ सतो प्रधान बनना है। सबसे पहले बाबा क्या करता है, आत्मा को सतो प्रधान बनाता है, प्रकृति अपने आप सतो प्रधान हो जाती है ना। बाबा कहते हैं दुनिया नई से पुरानी जरूर होती, कपड़ा भी नया लेते फिर धीरे धीरे अपने आप पुराना होता है ना। तो हम अभी सत्य बाबा से सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हैं इस कथा को सुन करके। तो विचार करो, जो वेद शास्त्र पढ़े हुए होते हैं वो कितने पैसे कमाते हैं। एक को सुनाएंगे सब उनको पैसे देंगे। वेद शास्त्र बैठ करके मंच पर सुनाते हैं ना। यहाँ परमात्मा हमको कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। उसमें हो सकता है एक जन्म के लिए भी कुछ ना हो तो उनकी जेब भरती, तो हमारी कितनी जेब भरती। स्वर्ग के हमको मालिक परमात्मा ना देता, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो बाबा कहते हैं अब तुम सच्ची कथा सुनकर 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं।
सूर्य तो है ही है हमेशा, वो हमेशा संपूर्ण रहता है। चंद्रमा की कलाएं कम होती ना, हम बच्चों की भी कलाएं कम होती रहती। बाबा कहते हैं तुम जानते हो भविष्य में हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, अभी थोड़ी बनेंगे, भविष्य में बनेंगे ना, भविष्य के लिए पढ़ाई है ना। मुख्य बात है एक शिव बाबा को ही याद करना, इसलिए उनको कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये तुम बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनको याद करना है। आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ, बिरकुटी के बीच बैठी आत्मा। ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। जैसे दुनिया में बोलते हैं रामकृष्ण का शिष्य जो विवेकानंद था ना, वो कहा वो मेरे सामने बैठे थे, उनकी आत्मा मेरा प्रवेश हो गई। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, हर आत्मा जाकर के अपना अलग जन्म लेगी, अलग गर्भ में प्रवेश करेगी। बाबा ने समझाया हम बच्चे हमारे लोक में जाकर के गर्भ महल में प्रवेश करेंगे। यहाँ तो गर्भ जेल है ना, तो कितना दुख होते हैं। तो मुख्य बात क्या है, ऐसे बाबा को जो आधा कल्प के लिए हमें सब दुखों से छुड़ाते हैं, कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो आज सारा दिन बार बार बाबा को प्यार से याद करते रहेंगे। अमर बाप हमको सत्यनारायण की कथा, अमर कथा तीजरी की कथा सुनाने आया है, तो सच्चे मन से सुल्क करके उस कथा वो केवल सुनना नहीं है, उसके लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। खुद को रूह समझकर रूहानी बाप को याद करके पूरा वर्षा लेना है, सचखंड का मालिक बनना है। बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करना, किसी देहधारी को नहीं याद करना। अब इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना है, तो इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। आज बाबा का सुंदर वरदान, मन मनाभाव की स्थिति विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। बाबा कहते हैं जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन बंध धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में स्थित होते हैं। लोहे की जंजीरें क्या, मोटी मोटी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, और महीन धागे क्या, मेरी सेवा, मेरा ज्ञान, मेरा समझाने का तरीका, ये सब बहुत महीन धागे हैं। मेरा जिज्ञासु, मेरा स्टूडेंट। बाबा कहते हैं जो इनसे बंधन मुक्त स्थिति में होते हैं वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, पुरानी चीज़ों से मतलब ही नहीं। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और मन रस स्थिति का अनुभव होता है। चेक करें, अगर मुझे मन रस स्थिति का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि आकर्षित होती है। तो इसके लिए क्या करना है, निरंतर मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहना है। स्लोगन है, सच्ची सेवा वो है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, ये सच्ची सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा मुझे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा और तीजरी की कथा सुना करके, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे प्यारे पिता को हमें बड़े प्यार से याद करना है। अब हम बाबा के द्वारा तीनों कालों तीनों लोकों को जान गए हैं। हमको अपनी पढ़ाई श्रेष्ठ ढंग से करनी है, क्योंकि वर्षा पढ़ाई के आधार पर ही मिलेगा। खुद को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए न केवल खुद सच्ची कथा सुननी है, अपितु अनेक आत्माओं को ये कथा सुनानी है। तो महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, मुझसे शांति की किरणें चारों ओर निकल कर फैल रही। दिन भर मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहकर मन रस की स्थिति का अनुभव करना है।
हर चीज़ों की स्थूल चीज़ों से लगाव मुक्त बनना है। एक पारलौकिक बाप को याद करना है, सारे आकर्षणों से मुक्त बनकर, ताकि हमारी अवस्था एक रस अचल अडोल हो सके। सच्ची सेवा करनी है अब मुझे, ताकि सर्व की दुआएं हमें महसूस हो सकें। तो इस रूहानी श्रेष्ठ नशे में स्थित रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।